नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्रेंड्स कोचिंग सेंटर पर। आज आपके लिए देखने को मिलेंगे सामान्य अध्ययन के बेहद बेहतरीन प्रश्न, जिसमें से आपको बताना है कि आप पर कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, 15 प्रश्न होंगे। अगर आप 10 प्रश्न कर रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है आपका एग्जाम की दृष्टिकोण से। ऐसे प्रश्न ही पूछे जाते हैं। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। पर्यावरण अध्ययन के ये प्रश्न हैं, आपको बताना है। ठीक है, और जो दोस्त पहली बार विजिट करे हैं वो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? ऑप्शन ए गुजरात, मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश। क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए। ये मानस वन्यजीव अभ्यारण्य है असम में। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और असम के सीएम कौन है? असम के सीएम हैं सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर हैं जगदीश मुखी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? कच्छ का रण, काजीरंगा, रणथंभौर, पेरियार। तो एशियाई जंगली गधा पाया जाता है दोस्तों ये कच्छ के रण में। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, कच्छ के रण में पाया जाता है एशियाई गधा। और ये कहाँ है? ये गुजरात में है। और गुजरात के सीएम कौन है इस टाइम? विजय रूपाणी जी। और गवर्नर वो हैं आचार्य देवव्रत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। थट्टेकाट पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल में है थट्टेकाट पक्षी अभ्यारण्य, ये बात याद रख लेना आपको। और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी केरल में है। ठीक है, साइलेंट वैली भी केरल में है। इतनी बात आपको याद रखनी है। और साक्षरता दर सबसे ज़्यादा केरल की है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो यहाँ के कौन है सीएम? किसी राज्य को हम अगर सीएम गवर्नर याद कर लें तो तभी याद रह जाते हैं, इसलिए ये चीज़ हम भूलना नहीं चाहते। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीएम है यहाँ के पिनराई विजयन जी और गवर्नर मोहम्मद आरिफ। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है? आँखें, फेफड़े, त्वचा, अस्थि मज्जा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वचा पर। जो नाभिकीय विकिरण का डिफेक्ट पड़ता है वो हमारी स्किन पर पड़ता है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। घर में हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत है फैन, हीटर, रंगीन टीवी, ट्यूब रोशनी। बताइए आप लोग। तो ये है रंगीन टीवी। रंगीन टीवी का आविष्कार किसने किया? जेएल बेयर्ड्स ने। इतनी बात भी आपको याद रखनी है। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? नवाबगंज पक्षी विहार ये कहाँ है? ये है उन्नाव जनपद में। ठीक है, उन्नाव इधर ही पड़ता है। सब पूर्व के ये वो हैं डिस्ट्रिक्ट। पृथ्वी के पृष्ठ पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? बताना है आपको इसका राइट आंसर। सिलिकॉन, कार्बन, सोडियम, एल्युमिनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिलिकॉन। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगर बात पृथ्वी की जाए तो पृथ्वी में 3 प्रकार की दोस्तों परतें पाई जाती हैं। जो ऊपरी परत होती है उसको क्या कहते हैं? भूपर्पटी। यह एक दोस्तों कैसी परत होती है? ये ठोस परत होती है। ठीक है, ठोस परत होती है। इस प्रकार से कर देते हैं, ठोस परत होती है। दूसरी परत को मध्यवर्ती परत कहते हैं, मेटल। ठीक है, ये अत्यधिक गाढ़ी परत होती है। दूसरी वाली गाढ़ी होती है। इतनी बात आपको याद रखनी है। और जो वाहक रॉड होती है दोस्तों वो तरल तथा आंतरिक रॉड ठोस अवस्था में है। इतनी बात आपको याद रखनी है। और इसका राइट आंसर ए है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात आपकी समझ में आई? ठीक है दोस्तों, जरूर आई होगी। पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। ये एक ठोस परत है। ऐसे ही आप चेन बना के चीज़ों को याद करिए। विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। ऑप्शन ए ग्रेट साल्ट लेक में, प्रशांत महासागर में, मृत सागर में, बॉन झील में। सर्वाधिक लवणता पाई जाती है बॉन झील में। ठीक है, बॉन झील आपके दिमाग में टच किया होगा, बॉन झील। तो दोस्तों बॉन झील तुर्की के वॉन और बिटलस प्रांतों के पूर्व में स्थित है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। यह एक खारी झील है और यहाँ दोस्तों जो आसपास के पहाड़ों से निकलने वाली कई छोटी धाराओं को अपने साथ
सम्मिलित कर लेती है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है। इतनी बात आपको याद रखनी है। सबसे ज़्यादा लवणता आ जाए तो बौन झील, लवणता और बौन झील याद कर लो। कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी तभी सिलेक्शन होगा। नहीं याद करोगे कोई और याद कर ले जाएगा और सिलेक्शन कोई और ले जाएगा। पढ़ने वालों की कमी नहीं है। वायुदाब के परिवर्तन का प्रत्यक्ष कारण है तापमान, आर्द्रता, वायु ऊष्मा। इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है? वायुदाब के परिवर्तन का प्रत्यक्ष कारण तापमान है। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। दोस्तों कभी कभी मौसम में बहुत गर्मी होती है तो हम लोग क्या कहते हैं कि बारिश होगी। ठीक है, कभी कभी पूर्वी हवाएं चलती हैं तो क्या कहते हैं कि बारिश होगी। तो इस प्रकार से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तापमान ही वायुदाब के परिवर्तन का प्रत्यक्ष कारण है। ठीक है, और ये मापा किससे जाता है वायुदाब? बैरोमीटर से। ये सब जानते होंगे। 10वें नंबर क्वेश्चन है, केंचुए को कहा जाता है किसान का क्या कहा जाता है? मित्र, शत्रु, स्वरूप, इनमें से कोई नहीं। तो केंचुआ किसान का मित्र होता है। ठीक है, ये जमीन में छेद करके जमीन को उपजाऊ बनाता है, उसकी उर्वरक क्षमता बढ़ाता है केंचुआ। खेतों में जब काम करते हैं तो निकल आते हैं केंचुआ। भूकंप को मापा जाता है ऑडियोमीटर से, रेक्टर पैमाने से, अमीटर से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है रेक्टर पैमाने से भूकंप को नापते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। इससे क्या होता है? रतौंधी रोग होता है। रतौंधी किस प्रकार का रोग है? तो इसमें आंखों की रोशनी कम हो जाती है और रात के टाइम कुछ दिखाई नहीं देता है। रतौंधी वाले व्यक्ति को कोई दूसरा ही पकड़कर दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है। और विटामिन ए की भरपाई करने के लिए आम खाना चाहिए। ठीक है, और हरी सब्जियां खाना चाहिए जिससे कि इसकी भरपाई हो जाए। और जो नॉन वेज खाते हैं वो मछली खा सकते हैं। मछली के यकृत में विटामिन ए की प्रचुरता होती है। ठीक है, और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, ये सब जानते होंगे। और विटामिन बी के तो कई साल्ट हैं, वो सब आप देख लेना। B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B5 होता है, B6 होता है, B7 होता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? विटामिन बी को थायमिन बोलते हैं, और विटामिन 3 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लाविन बोलते हैं। विटामिन 5 को पेंटोथेनिक अम्ल बोलते हैं। विटामिन 6 को पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। विटामिन 7 को बायोटिन बोलते हैं। इतने ये मुझे थोड़े से याद थे तो मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिया। विटामिन सी कैल्सीफेरॉल होता है, नहीं एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और विटामिन डी कैल्सीफेरॉल होता है। इससे सूर्य की किरणों में पाई जाती है विटामिन डी। और विटामिन सी खट्टी चीज़ों में जैसे अंगूर हुआ, संतरा हुआ, आंवला हुआ, ऐसी चीज़ों में विटामिन सी पाई जाती है। अमरूद में भी पाई जाती है। मॉनिटर प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन बहुत फैक्ट करता है, ट्रेंड करता है, ऐसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा? मॉनिटर प्रोटोकॉल दोस्तों ये किससे संबंधित है? तो ये सबसे पहली बात ओजोन परत, परमाणु हथियार, सागर तट, लैंड माइन्स, ये ओजोन परत से संबंधित है। ये 1987 में कनाडा में हुआ था ओजोन परत संरक्षण के लिए। और ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को हर साल मनाया जाता है, इसीलिए। ठीक है, मॉनिटर प्रोटोकॉल याद रखिएगा। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल है एक, वो आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था जापान में। ठीक है, इतनी बात भी आपको याद रखनी है। और एक रियो सम्मेलन हुआ था, उसको पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, वो 1992 में हुआ था। ठीक है, और उसी वो ब्राज़ील में हुआ था। और उसी में दोस्तों एजेंडा 21 भी स्वीकृत किया गया था। ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सहयोग के लिए था। ठीक है, इतनी बात भी आपको याद रखनी है। विश्व वन्यजीव निधि का शुभंकर क्या है? भालू, बाघ, हिरण, पांडा। तो ये है, सब जानते होंगे, पांडा। ठीक है, और अगर पांडा की बात की जाए तो ये कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में पांडा देखने को मिलते हैं, सिक्किम। ठीक है, इतनी बात भी आप याद रखिएगा। रेशम किससे बनता है? बताइए, रेशम का नाम खूब सुना होगा आपने। किससे बनता है रेशम? लार्वा की लार ग्रंथियों से, वयस्कों की क्यूटिकल से, वयस्क की लार ग्रंथि से, कीट के पैर से। तो दोस्तों
ये बनता है लार्वा की लार ग्रंथियों से। और दोस्तों रेशम पालन में हम अच्छा लाभ ले सकते हैं कम समय में। इसमें दोस्तों रेशम पालन एक प्रकार का कृषि पर आधारित कुटीर उद्योग है, ये समझ लीजिए आप। इस उद्योग में शीघ्र उत्पादन प्रारंभ किया जा सकता है आसानी से, और जो महिलाएं हैं उनके खाली टाइम का भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा सकते हैं। ठीक है, बहुत से लोग इसको अच्छी तरीके से कर रहे हैं और धन भी कमा रहे हैं। और रेशम पालन सेरीकल्चर से संबंधित है, इतनी बात भी आपको याद रखनी है। तो ये थे आज के 15 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। आप कमेंट बॉक्स में बताएं हमें कि कितने आप पर बने। अगर आप 10 से ऊपर कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे कर रहे हैं। और दोस्तों महत्वपूर्ण सूचना, कोरोना के बारे टाइम में आप पढ़ते ज़रूर रहिए, क्योंकि बहुत जल्द ही कोरोना हमारे देश से चला जाएगा, ऐसे सूत्रों से खबर मिल रही है। ठीक है, समस्या कोई भी हो सदैव नहीं बनी रहती है। अगर सदैव बनी रहेगी तो हमारा क्या होगा, कभी ना कभी उसका अंत होता है। जिसका जन्म है उसका मरण भी है। ऐसी बात नहीं कि कोरोना मरेगा नहीं, मरेगा तो कोरोना मरने के बाद भर्तियां भी आएंगी, और फिर भर्तियां आएंगी, परीक्षा भी होंगी, परीक्षा आएंगी तो हम मुंह देखते ना रह जाएं। खाली टाइम में इतनी तैयारी कर लें, अपने लिए युद्ध स्तर पर पढ़ाई करें, अपने लिए इतना प्रिपेयर्ड कर लें कि कोई भी एग्ज़ाम हम आसानी से क्रैक कर सकें। और दोस्तों रही चैनलों की बात, तो बहुत से चैनल हैं पढ़ने के लिए, जिस पे अच्छा लगे उस पे पढ़िए। मेरा अच्छा लग रहा है तो मेरे से पढ़िए, किसी और का अच्छा लग रहा है तो उससे पढ़िए, लेकिन पढ़िए। ठीक है, बहुत से लोगों के तरह तरह के चैनल चल रहे हैं, जो पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स कोचिंग सेंटर आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और ये सब्जी बेचने वाले आ गए हैं, इनकी थोड़ी सी आपको आवाज़ आ रही होगी, उसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। कमेंट बॉक्स में बताएं कैसे लगे, और हिंदी की कल वीडियो ज़रूर आएगी। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।